नमस्कार, मैं अनुज वीर गोस्वामी फिर से आ गया हूँ आप सब लोगों से सच छुपाने और जिस सरकार ने पैसा दिया है उसकी चाटने। आपका ध्यान देश की परेशानियों और सरकार के फेलियर से हटाने के लिए आज हम मद्रास के साउथ इंडियन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मिस्टर मूसा अल रनीम मोहम्मद से आज वीडियो कॉल पर बात करेंगे। हमारे साथ मूसा जी जुड़ चुके हैं सीधा केरला से। तो बताइए मूसा जी, आप ऑनलाइन धरना क्यों दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम गोस्वामी भाईजान। हम साउथ इंडियंस को लेके स्टीरियोटाइप्स फैलाए जा रहे हैं कि हम टेररिस्ट हैं। अरे ओ बॉलीवुड, क्या प्रूफ है इस बात का कि हम टेररिस्ट हैं? हमारी मांगे पूरी करी जाएं और हमें कश्मीर फैमिली मैन जैसे नीच सोच के गंदे शोज को कैंसिल करा जाए, नहीं तो हम सब मुस्लिम्स साउथ इंडियंस धरने पर बैठे रहेंगे। पर मूसा जी, आप जानते हैं ना, जितना भी ये मूवीज में दिखाया जाता है ये सब सच नहीं होता, ये सब सिर्फ फिक्शन है। जैसे संजय मूवी में इमेज क्लीन करने के लिए संजय दत्त का एक फेक दोस्त बनाया गया था ताकि उसको बुरा इंसान दिखाकर संजय दत्त को विक्टिम दिखा सके और लोगों की सिंपैथी। हेलो मूसा जी, हेलो। अनदर मास्टर स्ट्रोक बाय मोदी। इस टॉपिक पर तो मैं भी 20 मिनट की 7 वीडियो बना दूं, बट मैं 140 मिनट बैठ के कैमरा के आगे बकचोदी नहीं करूंगा। Hello everyone, this is Deepika Padukone. भाई चुप हो जा। मूवीज इंडिया में और स्पेसिफिकली बॉलीवुड में एक धंधा है, बट आप ये सब पहले से जानते हैं। अच्छी क्यों नहीं बनती, बेकार क्यों बार बार बनती हैं, इनकी डिटेल्स में हम फिर कभी बात करेंगे। बट द थिंग मोस्ट ऑफ यू डोंट नो इज मूवीज, सीरीज, एड्स, नॉवेल्स, बुक्स, ये सब एक फिक्शन होता है, एक्सेप्ट दोस्त जिनके शुरू में या एंड में बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी लिखा होता है। उसके बावजूद इट्स नॉट कंप्लीटली ट्रू स्टोरी, इट्स बेस्ड ऑन इट। एंड सेम थिंग गोज विद बायोपिक। अपनी घड़ी पर ये बटन दबाकर मैं इनविजिबल तो हो सकता हूँ, पर भैंचो सिर्फ कैमरे में, रियल लाइफ में नहीं। इसको हम VFX कहते हैं। मैं भी सच्ची में गायब नहीं हुआ था। सेम लॉजिक से रजनीकांत रोबोट, ये गांडू एक्टर और साउथ इंडियन टेररिस्ट नहीं है। उसके बावजूद भी लोग स्टोरीज को सच मानकर ब्रेन वॉश हो रहे हैं। नहीं भैंचो, तुमसे घर की दिक्कत समझ नहीं रही है और ट्विटर पर जाके हैशटैग ट्रेंड करवाना है, हैशटैग बॉयकॉट फैमिली मैन, हैशटैग रिजाइन मोदी। अबे वो मोदी है, वो अपने देश के साइंटिस्टों की नहीं सुनता। तुम तो भैंजो 24 साल के बेरोजगार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो। अपने दिल पे हाथ रख के पूछो खुद से, कल को सोशल मीडिया नहीं रहा तो क्या तुम खुद को इन्फ्लुएंसर बोल पाओगे? तुम बहुत लकी हो जो तुम हिंदुस्तान में पैदा हो। अगर नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री में पैदा होते तो क्या तुम इन्फ्लुएंसर होते? और इस फ्रीडम को वेस्ट करने से बेटर है तुम कुछ अच्छे काम करो, जैसे मेरी वीडियो को सर प्लीज सेल्फ प्रमोशन ना करो, वीडियो वैसे भी यहाँ तक कोई नहीं देख रहा है। दुपट्टा, भगवान, पाकिस्तान या रामलीला, हम हिंदुस्तानियों के खुद तो कुछ करना बस की है नहीं और दूसरों के काम में नाक घुसाने सबसे पहले आ जाते हैं। बट मोर ऑन दिस टॉपिक इन सम अदर वीडियो। ये मूवी सीरीज में जो दिखाया जाता है ये सब सच नहीं होता है और ये मैं एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तुम इतने फुद्दू तो नहीं होगे कि मेरी वीडियो देखने के बावजूद तुम उससे समझे नहीं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। चिल मूवीज या सीरीज में दिखाया जाता है उससे खुद को ऑफेंड होने से बचाने के लिए मैं आपको 3 ईजी सिंपल स्टेप्स बताऊंगा, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो कोई डंडी का बच्चा आपको ऑफेंड नहीं कर सकता। जो चीज आपको ऑफेंड कर रही है आप उसको देखो ही मत, उसको इग्नोर कर दो। वो चीज आपके बॉर्डर लिस्ट में सबसे नीचे होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, लाइफ ऑफ इंडियंस इज लोवेस्ट ऑन मोदी जी's बॉर्डर लिस्ट, सेंट्रल विस्टा इज ऑन टॉप दो। सपोज कोई आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट कर देता है तो आपको उसके रिलीजन को, उसको, उसकी माँ को, उसकी बहन को, उसके पूरे खानदान को एक करारा जवाब देना पड़ेगा। सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हो ना तो वो नहीं चलेगा, अब तुम्हारी गांड मारेंगे हम। हाँ, अगर सामने बोलने का गूदा नहीं है तो इंटरनेट पे बोल दो। मैं लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपने इंस्टा पे अपलोड करी थी विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट। बॉयज, स्टॉप सेइंग लड़कियां कुतिया होती हैं। कुतिया लॉयल होती हैं और लड़कियां कुतिया क्यूट भी होती हैं। लड़कियां Whatever. And as expected मेरे फॉलोअर्स गिरे, रील को रिपोर्ट भी करा और मेरे DMs में वुमेन को राइट दिलाने और मुझे मिसोजिनिस्ट प्रूव करने कुछ फेमिनिस्ट की चीजें आई थी। I thought you were one of those nice guys. Turns out all men are same. People like you joke about feminism and equality and then make videos like this. I cannot imagine what your sister or mother must go through every day living with a piece of shit like you. This shows how cheap and low men can go. Reported. हो सकता है ये वीडियो देखकर तुम भी सोच रहे हो कि भाई डार्क ह्यूमर तक तो ठीक है, पर तू लड़कियों को कुतिया क्यों बोल रहा है? तो मैंने ये तीर अपनी गांड में लिया ताकि मैं इसकी और इसकी जैसियों की मां सुन सकूं। सर, कौन बोल रहे हैं पर शक हमारे हैं। गर्ल्स, स्टॉप सेइंग कि लड़के कुत्ते होते हैं। लड़के कुत्ते नहीं होते हैं, कुत्ते लॉयल होते हैं। एंड गेस व्हाट, ये इसका कंटेंट है। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ सब लॉन्डो को, जितनी भी वीडियोस इस लॉन्डिया ने लड़कों को गाली बकते हुए बनाई है उनकी आधी भी अगर तुम बना दो, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी इमेज, सबका वही हाल होगा जो हिंदुओं का बंगाल में हो रहा है।
ऑपोजिट जेंडर को डिग्रेड करके इक्वालिटी मिल गई हो तो मेरे घर आ जाना, बर्तन गंदे पड़े और मम्मी घर पर है नहीं। कल मैं भैंस का दूध लेके आ रहा था जब मैंने रोड पे एक आदमी को बैठे देखा। मेरे पास 2 का सिक्का था जो मैंने उसको दे दिया। गांडू मेरे को बोलता कि इतना गुरूर अच्छा नहीं है, कल को तेरी हालत भी मेरे जैसी हो सकती है। तो मैंने वो 2 का सिक्का भी अपनी जेब में रख लिया जस्ट इन केस इस चूते की बात सच निकल जाए। एवरी पेनी मैटर्स, बूंद बूंद से सागर बनता है और फ्री इंटरनेट से देश का यूथ चूतिया। अभी ये प्राइड मंथ शुरू हो गया है एंड आई वाज थिंकिंग आई शुड यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी टू कम आउट टू ऑल माय फ्रेंड्स। पर प्रॉब्लम ये है कि मैं चाह कर भी गे नहीं बन सकता बिकॉज आई कांट फक समवन आई रिस्पेक्ट। जोक्स अपार्ट, आई रियली डू सपोर्ट देम। इट्स अबाउट टाइम वी एज अ सोसाइटी शुड टेक केयर ऑफ आवर मेंटली रिटार्डेड पीपल। इन सबको लगता है कि जेंडर 2 से ज्यादा है। जब कोई इंसान डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि उसका जेंडर क्या है, What would you expect me to say? मैं 10 साल के बच्चे को पता है कि उसका जेंडर क्या है। ये 30-35 साल के घोड़े हो रहे हैं, ही हिम शी हर दे देम करते फिरते हैं रोडों पे। नहीं भैंचो, दिक्कत तुम्हारी है, घर में सुलटा लो। ये दोस्तों को इकट्ठा करके रोड पे रंडी रन करके क्या मिलेगा? आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज गौ रक्षक, क्योंकि जिस देश में मैं रहता हूँ वहाँ पे लड़कियों से ज्यादा रिस्पेक्ट और सेफ्टी गाय की होती है। और जहाँ एक जेंडर से ज्यादा भाव एक एनिमल को मिलता है, क्या उस देश में ये एलजीटीवी सर्वाइव कर पाएगा? आधी रात मेरे जागे जज्बात, पकड़ा है फोन मैंने लिखे हैं हालात। सामने तू बाबा के नजरें मिलाएगा, बे दिल्ली का लौंडा ये सर खोल जाएगा। सेम क्या है? अबे शूट, चुप हो जा।